आइए मित्रों, आरएम स्मार्ट स्टडी में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 विषय हिंदी का जो निर्धारित पाठ्यक्रम या सिलेबस है, जो 2024 में आने वाली परीक्षाएं हैं, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कितने समय का पेपर होगा, कितना स्त्रांक होगा, कितने नंबर के प्रश्न किस पुस्तक से आएंगे, व्याकरण कितने नंबर की होगी, ये सब कुछ जानकारी हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आपके इस पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र आएगा, जो इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे, और प्रश्न पत्र में निर्धारित अंक होंगे 80 नंबर के, और आपके जो विद्यालय द्वारा स्त्रांक यानी कि नंबर भेजे जाएंगे वो होंगे 20 नंबर, और इस प्रकार आपका संपूर्ण पूर्णांक होगा 100 नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 80 नंबर हमें लाने हैं वो कहाँ से और क्या क्या अंक निर्धारित हैं उनके, वो देखते हैं हम। आपकी जो मित्रों होगा वो होगा अपठित रचनाबोध 12 अंक का, और रचना आएगी वो आएगी 14 अंक की, और व्यवहारिक जो व्याकरण है वो आएगी 10 अंक की। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है वो 34 नंबर की आएगी, और उसी प्रकार आपकी जो पुस्तक है कृतिका भाग 2 वो आएगी 10 नंबर की। इस प्रकार यदि हम इनका टोटल योग करें तो वो हो जाता है मित्रों 80, यानी कि आपका जो 80 नंबर का पेपर होगा वो सब कुछ यहाँ से आएगा। अब इसमें हम सबको अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और क्या क्या अंक निर्धारित होंगे। तो हम पहला भाग देखते हैं, अपठित बोध। अपठित बोध में से मित्रों हमें एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाएगा। ये गद्यांश और पद्यांश अपठित होंगे। इसमें जो अपठित गद्यांश है उसमें 6 प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार कुल 6 अंक होंगे। इसी प्रकार अपठित पद्यांश में से भी 6 प्रश्न अति लघुत्रात्मक पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा, यानी कि कुल 6 अंक और 6 प्रश्न निर्धारित होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रचनाबोध। रचनाबोध कुल आपके 14 अंक का होगा। इसमें देखो, पहला है कि संकेत बिंदु पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन विकल्प सहित लगभग 300 शब्दों में। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आपको अथवा में निबंध लिखना होगा। अथवा में यानी कि 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। निबंध आपका अथवा में आएगा और वो दो में से किसी एक में आपको निबंध लिखना है, और उसके लिए जो निर्धारित शब्द है यानी कि निश्चित शब्द है वो लगभग हो गए 300 शब्दों तक आपको निबंध लिखना है। और इसके लिए जो निर्धारित अंक है वह है 6 अंक, यानी कि 6 अंक का एक निबंध आएगा आपके। और उसके बाद है मित्रों पत्र लेखन। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र विकल्प सहित, यानी कि या तो आपसे औपचारिक पत्र पूछेगा या फिर अनौपचारिक पत्र पूछेगा, और वो भी विकल्प सहित आएगा। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है और उसके लिए जो निर्धारित अंक है वो है 4 अंक। कितने अंक? 4 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें हम तो विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन। आपको एक विज्ञापन लिखना होगा, वो 25 से 50 शब्दों में, और इसमें भी क्या होगा, विकल्प हो गई, यानी कि 2 में से किसी एक पर विज्ञापन लिखना, और उसके लिए भी कितने अंक निर्धारित हैं? 4 अंक। यानी कि इस प्रकार 6 अंक का निबंध, 4 अंक का पत्र
और 4 अंक का क्या है, विज्ञापन। इस प्रकार ये चौकीदार नंबर आपको रचना लेखन से आएंगे। ठीक है। अब अगली भाग है वो है आपके पास व्यावहारिक व्याकरण। क्या है, व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण आपसे कितने नंबर की पूछी जाएगी? व्यावहारिक व्याकरण के कुल निर्धारित अंक है आपके पास 10। कितने हैं? 10। इसमें क्या होगा मित्रों, इसमें आपसे एक 2 बहुचयनात्मक यानी कि 2 अभ्यासदा वाले प्रश्न और 6 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। कितने? देखो, 2 तो अभ्यासदा वाले प्रश्न यानी कि 2 बहुचयनात्मक प्रश्न, 6 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि 2 बहुचयनात्मक यानी कि 2 नंबर और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 2, 6 यानी कि 8 नंबर और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार होंगे कितने? 8 नंबर। अब देखो, इसमें से आपके जो नंबर निर्धारित हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और क्या क्या हैं। पहला भाग है आपके पद भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। पद भेद में क्या क्या है? पद भेद में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय। ये सभी यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है आपके लिए उपसर्ग। क्या आता है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 2 अंक के। कितने अंक के? 2 अंक के। और उसी के साथ आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे अगले, वो आएगा संधि और समास से। किससे आएगा? संधि और समास से। संधि और समास से प्रश्न आएंगे और वो कितने अंक के होंगे? तो वो भी 2 अंक के निर्धारित है। कितने अंक के? 2 अंक के। और अंत में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पाठ्य पुस्तक पर आधारित मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएगी और उसके लिए भी जो निर्धारित अंक है वो है 2 अंक। कितने अंक के? 2 अंक के पूछे जाएंगे आपसे। क्या? लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक है। अगला जो भाग 4 है उसमें आती है आपकी किताबें यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तकें जो आपके सिलेबस में लगी हुई। पहली किताब है आपकी क्षितिज। कौन सी है? क्षितिज। क्षितिज किताब आपके पास 34 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 34 नंबर की। 34 नंबर की किताब होगी क्षितिज। अब ये 34 नंबर में हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे देखते हैं। तो पहली बात करें तो किन्हीं 2 पठित गद्यांश विकल्प सहित एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि एक गद्यांश आएगा। क्या आएंगे? 2 पठित गद्यांश आएंगे। 2 पठित गद्यांश विकल्प सहित यानी कि 2 में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है जो आपकी किताब में से ही आएगा, यानी कि पढ़ा हुआ आएगा, है ना, उसे पढ़ना है। और किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 विकल्प होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको 4 नंबर के अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। किन्हीं 2 पठित पद्यांशों में से किसी 2 पठित पद्यांशों में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 4 नंबर के ये हो गए। यानी कि एक तो पद्यांश और एक गद्यांश आएगा और दोनों में से 4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे संबंधित? अर्थ ग्रहण से संबंधित। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम बात करें तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। उत्तरात्मक प्रश्न, 2 दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि बड़े उत्तर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्य और एक पद्य भाग से, और वो भी क्या होंगे? विकल्प सहित होंगे। उनका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देना होगा और 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार आपके निर्धारित अंक हो जाएंगे कितने? 6 अंक, है ना। कुल अंक कितने हो जाएंगे? 6। कुल अंक होगा आपका 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि 6 अंक प्रश्न
पूछे जाएंगे। आगे यदि हम बात करें तो 4 प्रश्न लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 गद्य से पूछे जाएंगे, 2 पद्य से पूछे जाएंगे और इनका उत्तर आपको 40 शब्दों में देना होगा। और इनके लिए जो निर्धारित अंक हैं वो होंगे 2 अंक। कितने? 2 अंक के 4 प्रश्न यानी कि 8 नंबर कुल होंगे। कुल कितने होंगे? 8 नंबर। कुल कितने होंगे? 8 नंबर। ठीक है। आगे 8 बहुचयनात्मक प्रश्न यानी कि अव्यय सदैव वाले 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 गद्य से होंगे और 4 पद्य से होंगे। 8 प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल आपके कितने होंगे? 8 प्रश्न और 8 नंबर होंगे, है ना। ध्यान दें, 4 प्रश्न पद्य से होंगे और 4 प्रश्न ही गद्य से होंगे। कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 8 नंबर हो गए। और बाद में है पूछा जाएगा आपको किन्हीं एक रचनाकार का परिचय, यानी कि रचनाकार का मतलब हुआ कोई या तो कवि होगा या लेखक होगा, यानी कि लेखक या कवि किन्हीं एक का रचनाकार का परिचय पूछा जाएगा और वो भी विकल्प सहित होगा, यानी कि एक लेखक होगा एक कवि होगा। आप चाहो तो लेखक का परिचय लिख सकते हो और आप चाहो तो कवि का परिचय लिख सकते हो। ये 80 से 100 शब्दों में आपको उनका परिचय लिखना होगा। परिचय का मतलब होगा उनके जीवन, यानी कि उन्हें अपने साहित्य जीवन में कौन सी कविताएं लिखी, हाँ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन सी कहानियाँ लिखी, कौन से उपन्यास लिखे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये तमाम बातें जो हमें ध्यान रखनी, याद रखनी और लिखनी होगी। उनका कुल 80 से 100 शब्दों में हमें उत्तर देना होगा और ये आएगा आपका 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। इस प्रकार आपके जो नंबर हैं वो सभी 34 नंबर कंप्लीट हुए, है ना। ये 34 नंबर मैंने बताया कि कहाँ से क्या क्या आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे अब जो अपनी किताब बची हुई है वो किताब है कृतिका। कौन सी है? कृतिका। कृतिका से कितने प्रश्न आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे ये हम देखते हैं। कृतिका आपके हैं 10 नंबर की। कितने नंबर की? 10 नंबर की। इसमें देखो पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपके कृतिका पुस्तक में पाठ लगे हुए उन पाठों में से 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा और वो 80 से 100 शब्दों में, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि बड़ा उत्तर देना होगा। एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और एक ही प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। इसी प्रकार देखो आगे है कि 2 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार आपको 4 अंक यहाँ से दिए जाएंगे। और 2 बहुचयनात्मक यानी कि अव्यय सदैव वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न 1 नंबर का होगा। दोनों प्रश्न में एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 2 प्रश्न और 2 नंबर होंगे। ठीक है, आगे के अगले विषय भी मैं विस्तार से आपको डालता रहूँगा। देखते रहिए RM स्टडी।